वेलकम बाहुबली डिफेंस एकेडमी सीधी। आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं एसएससी जीडी के जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं। आज मैं उन सभी की बात करूंगा कि 10 तारीख और 11 तारीख को जो क्वेश्चन पूछे गए हैं एसएससी जीडी में। इस वीडियो को बहुत ही अच्छे से देखिएगा आप, और जब ये पूरी वीडियो देख लीजिएगा तभी आपको समझ में आएगी। और इसमें से 100 क्वेश्चन और दिए गए हैं जो आने वाले पेपर में पूछे जा सकते हैं। जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, मुश्किल क्या आसान क्या, जब ठान लिया तो ठान लिया। ठीक है, तो इसमें से हम देखे लेते हैं कि क्वेश्चन देखे लेते हैं कि क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। तो इसमें से देख लेते हैं कि जो एसएससी जीडी 2022-23 10 जनवरी के सभी शिफ्ट के जो क्वेश्चन है, तो जीके और जीएस की बात होगी इसमें से। तो जीके जीएस देखे लेते हैं कि जीके जीएस इसमें से क्या दिया हुआ है, उन जीके जीएस के बारे में बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं कि जीके जीएस पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। जो क्वेश्चन दिया हुआ है कि भारत का उत्तरी बिंदु क्या है। भारत का उत्तरी बिंदु क्या है, तो भारत का उत्तरी बिंदु जो है तो इंदिरा काल है। क्या है? इंदिरा काल है। फिर दूसरा क्वेश्चन है कि सरहुल त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है। सरहुल त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा झारखंड में। कहाँ मनाया जाता है? झारखंड में। अगला क्वेश्चन देखे लेते हैं, विश्व का सबसे एयरपोर्ट कौन सा है। विश्व का सबसे बड़ा एयरपोर्ट कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा एयरपोर्ट हमारा किंग फहद इंटरनेशनल एयरपोर्ट है जो सऊदी अरब में है। तो इन जो सारे क्वेश्चन हैं इन सारे क्वेश्चनों को पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि फेरियाल नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है। फेरियाल नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? ये है केरल में। तो जो नेशनल पार्क से संबंधित है तो सारे के सारे क्वेश्चन आप लोग पढ़ लीजिएगा तभी आपको समझ में आएगी। और इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, यूक्रेन के राष्ट्रपति कौन है। यूक्रेन में अभी तक युद्ध चल रहा था। यूक्रेन के राष्ट्रपति कौन है, तो जेलेस्की है। तो सारी चीज़ें आपको याद होगा, लेकिन पूरा नाम उनका जो है तो वोलोदिमीर जेलेस्की है। ठीक है, तो आपको पूरा नाम जानकारी बहुत ज़रूरी है कि पूरा नाम आपको पता होना चाहिए। फिर इसके बाद जो दूसरा क्वेश्चन है, तो तुलसी का वैज्ञानिक नाम क्या है। तुलसी का वैज्ञानिक नाम तो ऐसे में हम ये इंग्लिश से पूछ लिया है। ठीक है, तो आप लोग डाउट में न रहिएगा, आप लोग देख लीजिएगा कि नाम क्या है। और इसके बाद जो दूसरा क्वेश्चन नेक्स्ट है, बौद्ध ने सर्वप्रथम उपदेश कहाँ दिया था। बौद्ध ने सर्वप्रथम उपदेश कहाँ दिया था, तो सारनाथ में दिया था। तो बौद्ध से संबंधित जितने भी हैं प्रथम द्वितीय तृतीय, तो इस सारे क्वेश्चन को आप लोग पढ़ लीजिएगा। इसी के आधार पर ही आपको क्वेश्चन बनाया जाएगा। ठीक है, तो देखे लेते हैं, सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता कब की। सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता कब की, महात्मा गांधी ने कब की अध्यक्षता। तो इन सारे टॉपिकों को आप लोग पढ़ लीजिएगा यहाँ से हिस्ट्री में। और इसके बाद इसका किया था 1938 में की थी। कितने में? 1938 में। और इसके बाद आकस्मिक निधि किस आर्टिकल से संबंधित है। निधि तो आप लोग देख लीजिए 267 आर्टिकल से है। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है नेक्स्ट, पीएमजीवाई की फुल फॉर्म क्या है। पीएमजीवाई की फुल फॉर्म क्या है, तो इसका देखे लेते, प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना है, लाडली योजना है। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन है, लेकिन इसका जो है ये सब आप लोग पढ़ लीजिएगा। इसमें जो मेन आप लोगों को जरूरी है तो प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, पानीपत का तीसरा युद्ध कब लड़ा गया। ठीक है, युद्ध से जितने भी पानीपत के युद्ध लड़े गए हैं प्रथम द्वितीय तृतीय, तो इन सभी को आप लोग याद कर लीजिएगा। यहाँ से इन टॉपिकों से ज़्यादा क्वेश्चन बनाया जाएगा, हर दिन बनाया जाएगा। वो सारी चीज़ें मैं आपको पीडीएफ में भेज भी दूंगा। इसको देख ले 1761 में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, पलामू वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है। पलामू वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है, तो ये स्थित है झारखंड में। वन्यजीव अभ्यारण्य भी आप लोग पढ़ लीजिएगा, पूरे के पूरे अभ्यारण्य पढ़ लीजिएगा। और फीफा वर्ल्ड कप 2022 में गोल्डन बूट का अवार्ड किसने जीता था, तो इसका अवार्ड किलियन एम्बाप्पे ने जीता था। फिर है दूसरा, नेशनल बोटनिकल रिसर्च केंद्र कहाँ स्थित है, ये है लखनऊ में।
तो इन सारे क्वेश्चनों को आप लोग देख लीजिएगा, बहुत ही शानदार तरीके से पूरा का पूरा क्वेश्चन देखिएगा और शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा, अन्यथा आपको समझ में नहीं आएगा। तो पूरा का पूरा क्वेश्चन आप लोग देख लीजिएगा। फिर है दूसरा जो कि है, तो इसमें से क्या बोल रहा है दूसरा, तो इसमें से देख लेते हैं। हरिहर बुक्का का संबंध किस वंश से है? हरिहर बुक्का संगम वंश से है, जो विजयनगर का है, कि यहाँ का है विजयनगर। फिर है नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, तो चर्च में लोगों के एक समूह द्वारा कौन सा गीत गाया गया? चर्च में लोगों के एक समूह द्वारा कौन सा गीत गाया गया? तो है कोयर या कोरस, कोयस या कोरस। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो कृष्ण प्रथम ने, जो कि राष्ट्रकूट वंश के हैं। कहाँ के हैं? राष्ट्रकूट वंश के हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, जो कि दिया सोन नदी का सोर्स क्या है? सोन नदी का सोर्स है अमरकंटक से, जो एमपी में पाई जाती, यानी कि एमपी में है, मध्य प्रदेश में। ठीक है, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टेनिस कप का संबंध किस खेल से है? टेनिस कप का संबंध टेनिस से है। टेविस कप का संबंध किससे है? टेविस कप का संबंध किस खेल से है? टेविस कप का संबंध किस खेल से है? तो टेनिस से है। इन सभी को आप लोग ध्यान से पढ़ लीजिएगा। फिर इसके बाद है फीफा का हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है? फीफा का हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है? ज्यूरिख में है, ज्यूरिख में है। फिर नेक्स्ट अगला है क्वेश्चन, कालबेलिया नृत्य कहाँ स्थित है? कालबेलिया नृत्य कहाँ स्थित है? तो राजस्थान में है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो कि फिजिक्स से भी आया हुआ है, एसआई यूनिट से आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन है, तो जीके जीएस के ही है क्वेश्चन है, इसके बाद नहीं है। देख लिए, चीन की दीवार का निर्माण किस शासक ने करवाया था? चीन की दीवार का निर्माण किस शासक ने करवाया था? तो सी हुआन ती ने करवाया था चीन का दीवार का निर्माण। फिर भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? भारत की पहली महिला राज्यपाल सरोजिनी नायडू, आपको भी तो पता ही है, आप सबको पता होगा। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन डी की कमी से रिकेट्स होता है। जो कि विटामिन से संबंधित जितने भी क्वेश्चन होंगे, उन सारे के सारे क्वेश्चनों को आप लोग पढ़ लीजिएगा। विटामिन से टॉपिक आप लोग ख़त्म कर लीजिएगा। जिस टॉपिक से आपका आया हुआ सवाल है, उस टॉपिक को जाकर बहुत ही बारीकी से पढ़िएगा, पूरा का पूरा उस टॉपिक से क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा। फिर चलते हैं नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन क्या दिया है? AB डिविलियर्स किस खेल से संबंधित है? वो है क्रिकेट से संबंधित है। फिर अगला है करंट अफेयर्स के भी क्वेश्चन आप लोग पढ़ लीजिएगा। 2000 आप लोग 22 पढ़ लीजिएगा करंट अफेयर्स, और 21 भी पढ़ लीजिएगा। ठीक है, इमरजेंसी के समय कौन से आर्टिकल ख़त्म नहीं होते हैं? इमरजेंसी के समय पर 20-21 आर्टिकल नहीं ख़त्म होते हैं। ठीक है, फिर है अगला है, पानीपत का द्वितीय युद्ध कब लड़ा गया? पानीपत का द्वितीय युद्ध 1556 में लड़ा गया। अगला है, प्रथम संविधान संशोधन कब किया गया? 1951 में। अगला नेक्स्ट है, विराट कोहली को क्रिकेटर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित कब किया गया? 2018 में। जीएसटी से संबंधित संशोधन कौन सा था? वो है 122वां संशोधन था। फिर है 2000 के नोट पर किसका चित्र बना हुआ है? 2000 के नोट पर किसका चित्र बना हुआ है? वो है मंगलयान का। तो नोट अगर चाहे 1000 की हो, 1000 की तो नहीं है, 500 की हो, या फिर 2000 की हो, या फिर 50 की हो, या फिर 20 की हो, तो आप लोग इनकी नोट का चित्र भी, आप कलर भी, और कहाँ है ये चित्र, सारी चीज़ें आप लोग पढ़ लीजिएगा। ठीक है, इसमें से देख लेते हैं, काला घोड़ा महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? महाराष्ट्र में। हैप्पीनेस इंडेक्स 2022 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? 136। COP 27 बैठक का आयोजन कहाँ किया गया? इजिप्ट में। फिर है, पीला ग्रह किसे कहा जाता है? शनि और बृहस्पति को। पीला ग्रह किसे कहा जाता है? शनि और बृहस्पति को। जनजात नृत्य महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया था? छत्तीसगढ़। प्राण व दैहिक स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में है? 21।
50 का नोट किस रंग का है? वो ब्लू रंग का है। आप लोग इंग्लिश में दे दिया है फ्लोसेंट दे दिया है ब्लू, तो आप लोग देख लीजिएगा। राज्यसभा में त्रिपुरा से किसे नामित किया गया? ये है विप्लव कुमार देव। विप्लव कुमार देव हैं। फिर अगला नेक्स्ट है मोहिनी अट्टम किस राज्य से संबंधित है? मोहिनी अट्टम केरल से हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कुचिपुड़ी नृत्य किस राज्य से संबंधित है? कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश से है। फिर नेक्स्ट है बैडमिंटन में कितने अंकों का खेल होता है? 21 अंक का खेल होता है बैडमिंटन में। 2011 में सबसे अधिक महिला साक्षरता दर किस राज्य की है? वो है केरल। अगला नेक्स्ट है सिविल सेवा में शामिल होने वाले प्रथम भारतीय कौन हैं? सत्येंद्र नाथ टैगोर। शिवरात्रि कौन से हिंदी महीने में आती है? वो है फाल्गुन महीने में। फिर है आज के चारों शिफ्ट के आधार पर कल का संभावित प्रश्न पेपर हैं, जो कि आपको जो एक शिफ्ट के हो चुके, 2 शिफ्ट के, 3 शिफ्ट के, जो चारों शिफ्ट थे यानी 10 तारीख 11 तारीख के तो सारे क्वेश्चन करा दिए गए हैं। जीएस और इतने ही क्वेश्चन जो मिले हैं, तो इन सारे क्वेश्चनों को इन सारे टॉपिकों से आप लोग पढ़ लीजिएगा। अब जो आने वाले क्वेश्चन है, अब किस प्रकार से क्वेश्चन आएंगे, उन क्वेश्चनों को भी देखे लेते हैं कि वो क्वेश्चन कौन से हैं। ठीक है, तो आप लोग बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। देख लेते हैं। एशियान डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय हेडक्वार्टर कहाँ है? तो इसका है वाशिंगटन, पेरिस, मनीला, कैनबरा। कहाँ होगा? तो आप लोग ऑप्शन से बता सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, यानी कि मनीला में है। कहाँ है? मनीला में है। फिर है निम्नलिखित में से किस प्रदेश में सर्वाधिक जनजातियां पाई जाती है? बिहार, मणिपुर, गुजरात, मध्य प्रदेश। तो इसका आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश में पाई जाती हैं। फिर है नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है गायत्री मंत्र का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? गायत्री मंत्र का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? ऋग्वेद में, अथर्ववेद में, उपनिषद में, पुराणों में। कहाँ मिलता है? तो ये मिलता है ऋग्वेद में। कहाँ मिलता है? ऋग्वेद में मिलता है। विश्व का कौन सा देश ऊन का सर्वाधिक उत्पादन करता है? रूस, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, यूएस। आप लोग कमेंट करके जल्दी बता सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया। कौन करता है? ऑस्ट्रेलिया करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है महान दार्शनिक प्लेटो किस देश के निवासी थे? मिस्र के, ग्रीस के, फ्रांस, चीन। ये थे ग्रीस के। कहाँ के थे? ग्रीस के थे। अगर आपको कहीं भी डाउट होता है तो बेझिझक आप कमेंट करके पूछ सकते हैं कि यहाँ पे ये क्या होगा। और एक बात मैं बता दूं, ये जो क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ, ये क्वेश्चन जो आने वाले भर्ती है उनमें भी पूछा जा सकता है, या फिर जो एसएससी के हैं तो 12 तारीख, 15 तारीख, 20 तारीख या फिर 27 तारीख या फिर फरवरी में भी पूछा जा सकता है। इन क्वेश्चनों को बड़े बारीकी से आप लोग पढ़ लीजिएगा, या फिर आप लोग लिख लीजिएगा, या फिर आप लोग स्क्रीनशॉट मार के रख सकते हैं। ठीक है। राष्ट्रपति संसद द्वारा पारित विधेयक को अपने पास विचारार्थ अधिकतम कितने दिनों तक रख सकता है? 6 सप्ताह, 3 मास, कोई सीमा नहीं। इसमें से हो जाएगा कोई सीमा नहीं होती है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है विशाल स्नानगार सिंधु सभ्यता के किस नगर में मिला? तो लोथल में, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा और हड़प्पा। तो कहाँ मिला? ये मिला है मोहनजोदड़ो में। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है किस सिख गुरु को सच्चा बादशाह कहा जाता है? गुरु तेग बहादुर, गुरु गोविंद सिंह, गुरु अर्जुन देव और गुरु रामदास। तो इसके हो जाएगा आंसर हो जाएगा गुरु गोविंद सिंह। क्या हो जाएगा? गुरु गोविंद सिंह। फिर है प्रशांत एवं अंटार्कटिक महासागर को जोड़ने वाली नहर कौन सी है? पनामा, सुएज, अल्बर्ट और वोल्गा।
क्या हो जाएगा? पनामा। कौन सी हो जाएगी? पनामा हो जाएगी। फिर अगला है, निम्नलिखित में से किसके साथ सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को व्यापारिक संबंध था? तो मिस्र था, चीन था, मेसोपोटामिया, इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा देश था? तो इसमें से हो जाएगा मेसोपोटामिया। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारी जल DO परियोजना कहाँ स्थित है? तालचार में, कटक में, भुवनेश्वर में, पुरी में। तो इसका आंसर हो जाएगा तालचार में। क्या हो जाएगा? तालचार में। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय निम्न में से कौन सा है? उत्कल विश्वविद्यालय, ब्रह्मपुर विश्वविद्यालय, जगन्नाथ संस्कृत विश्वविद्यालय, पुरी संबलपुर विश्वविद्यालय। तो इसका आंसर हो जाएगा उत्कल विश्वविद्यालय। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, काला पगोड़ा किस राज्य में है? काला पगोड़ा किस राज्य में है? महाराष्ट्र, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। तो इसका आंसर हो जाएगा उड़ीसा। कहाँ है? उड़ीसा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटीन का सर्वोत्तम स्रोत है? सेब, गाजर, मछली, मक्का। तो इसका आंसर हो जाएगा मछली। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीलिया रोग किस अंग में संक्रमण के कारण होता है? मस्तिष्क, यकृत, वृक्क, गुर्दा, प्लीहा। तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, यकृत। क्या हो जाएगी? यकृत में होती है। इंसुलिन स्त्रावित होता है। इंसुलिन कहाँ स्त्रावित होता है? यकृत से, अग्नाशय से, प्लीहा से, एथराइट ग्रंथि से। तो इसका आंसर हो जाएगा अग्नाशय से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, भारत का नेशनल एटलस एंड थीमेटिक मैपिंग ऑर्गेनाइजेशन निम्नलिखित में से किस स्थान पर अवस्थित है? तो हैदराबाद, देहरादून, कोलकाता, पुणे। तो इसका आंसर हो जाएगा कोलकाता में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब भारत को आज़ादी मिली उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? क्लाइव, माउंटबेटन, अर्चिल और एटली। तो इसका आंसर हो जाएगा इटली। कौन थे? इटली थे। आप लोग इन क्वेश्चनों को पढ़ लीजिएगा और जो आपके आने वाला पेपर है जो कि 15 तारीख, 20 तारीख, इन सभी पेपरों से छांट के बनाया गया है। इन सभी पेपरों में यानी जो आपके फर्स्ट शिफ्ट, सेकेंड शिफ्ट चल रहे हैं पेपर, तो उनमें ये पूछा जा सकता है। ठीक है, तो भारत का राष्ट्रपति बनने का योग्यता के लिए न्यूनतम आयु क्या है? 25 वर्ष, 30 वर्ष, 35 वर्ष, 40 वर्ष। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? 35 वर्ष। 35 वर्ष होगी तभी आप भर सकते हैं, नहीं तो नहीं भर सकते। मानस वन्य जीव उद्यान कहाँ है? तो असम में, बिहार में, केरल में, कर्नाटक में। तो इसका आंसर हो जाएगा असम में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंद्रधनुष के किनारों के रंग होते हैं। इंद्रधनुष के किनारों के रंग होते हैं। अब किनारों के रंग होते हैं बैगनी और लाल, बैगनी और हरा, लाल और हरा, लाल और नीला। तो इसका आंसर हो जाएगा बैगनी और लाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से टैंकर रोधी मिसाइल है? तो अग्नि, आकाश, पृथ्वी, नाग। तो इसका डी नंबर आंसर हो जाएगा नाग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नोबेल पुरस्कार कुल कितने क्षेत्रों में दिया जाता है? नोबेल पुरस्कार कुल कितने क्षेत्रों में दिया जाता है? 3, 4, 5, 6। तो ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर 6। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का प्रथम प्रायोगिक परमाणु भट्ठी है? अप्सरा, साइरस, जर्लिना, पूर्णिमा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए अप्सरा। क्या हो जाएगा? अप्सरा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री कहाँ है? तो अपूरथाला, वाराणसी, पेरम्बूर और चित्तरंजन। तो कहाँ क्या हो जाएगा? पेरम्बूर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जर्मन सिल्वर एक मिश्र धातु है? तो कॉपर, निकल और सिल्वर का, सिल्वर, कॉपर और एल्युमिनियम का, जिंक, कॉपर और निकल का, जिंक, सिल्वर और कॉपर का। तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, जिंक, कॉपर और निकल का।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखे लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय स्थित है। तो पेरिस फ्रांस में, जेनेवा स्विट्जरलैंड में, वाशिंगटन USA में, लंदन UK में। तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, जेनेवा स्विट्जरलैंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र संघ का पहला महासचिव था हैंग हैमरशोल्ड, त्रिग्वे यूथांट और डॉक्टर कुर्ट वाल्डहीम। तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, त्रिग्वे ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से प्राचीनतम राजवंश कौन सा है? मौर्य, गुप्त, कुषाण और कंठ। तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर, मौर्य हो जाएगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन जो है निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन है जिसका नाम देवनाम प्रियदर्शी भी था? तो मौर्य राजा अशोक, मौर्य राजा चंद्रगुप्त मौर्य, गौतम बुद्ध, भगवान महावीर। तो क्या हो जाएगा? बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, यानी मौर्य राजा चंद्रगुप्त मौर्य। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक जवाहरलाल नेहरू ने नहीं लिखी है? डिस्कवरी ऑफ इंडिया, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, एंटोबायोग्राफी, ग्लिम्प्सेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री। तो बी नंबर हो जाएगा, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। अब देखिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन से युग्म जोड़े का मिलान गलत ढंग से किया गया है? प्लूटो गणतंत्र, अरस्तु राजनीति, पंडित जवाहरलाल नेहरू हिंद स्वराज और कार्ल मार्क्स दास कैपिटल। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा? पंडित जवाहरलाल नेहरू हिंद स्वराज। अगला नेक्स्ट देखे लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है भारत में फेडरेशन कप का संबंध किस खेल के साथ है? तो इसका आंसर हो जाएगा हॉकी, फुटबॉल, बास्केटबॉल, बैडमिंटन। तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर, हॉकी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुब्रोतो कप का संबंध किस खेल के साथ है? हॉकी, फुटबॉल, बास्केटबॉल, बैडमिंटन। तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, फुटबॉल। क्या हो जाएगा? फुटबॉल। नेक्स्ट देखे लेते हैं फिजी की राजधानी कौन सी है? फिजी की राजधानी कौन सी है? सूबा, पोर्ट लुइस, किंगस्टन, पारामारिबो। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, सूबा। क्या हो जाएगा? सूबा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखे लेते हैं। नेक्स्ट में क्या बोला है भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य को ईश्वर का अपना देश गैट्स ओन कंट्री कहते हैं? तो इसका हो जाएगा केरल, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, गोवा। तो इसका आंसर हो जाएगा केरल। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है विश्व आर्थिक मंच के अनुसार सबसे अधिक प्रतियोगी देश कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, इंग्लैंड, UK, सिंगापुर, स्विट्जरलैंड। तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, सिंगापुर। क्या हो जाएगा? सिंगापुर हो जाएगा। अगला नेक्स्ट देखे लेते हैं संयुक्त राज्य अमेरिका के शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश पाने के लिए प्रत्येक विदेशी छात्र को निम्नलिखित परीक्षाओं में से कौन सी परीक्षा आवश्यक है? तो TOEFL या फिर GRE, GMAT, MSAT। क्या हो जाएगा? ए नंबर, TOESL। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में साइबेरियन सारस और सामान्यतः कहाँ देखे जा सकते हैं? तो सासंगीर पक्षी विहार, रणथंभौर पक्षी विहार, दाचिगाम पार्क और केवल देव घना पक्षी विहार। ये कहाँ देखा जा सकता है? इसका डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा केवल देव घना पक्षी विहार में। ठीक है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है मक्का ऑफ क्रिकेट का मक्का किस खेल मैदान को कहते हैं? ईटन गार्डन्स, मेलबर्न क्रिकेटर ग्राउंड, ग्रीन पार्क, लॉर्ड्स। डी नंबर हो जाएगा लॉर्ड्स।
अब अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। किस खेल में बुल्स आई शब्द का प्रयोग किया जाता है? बॉक्सिंग, बास्केटबॉल, पोलो, शूटिंग। तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर, शूटिंग में। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, रावलपिंडी एक्सप्रेस कौन कहलाता है? रावलपिंडी एक्सप्रेस कौन कहलाता है? सचिन तेंदुलकर, शोएब अख्तर और राहुल द्रविड़ और इमरान खान। तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, शोएब अख्तर, शोएब अख्तर। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, सार्क का मुख्य निर्माता कौन है? सार्क का मुख्य निर्माता कौन है? जिया उर रहमान, जनरल जिया उर हक, राजीव गांधी, जयवर्धन। तो इसका ए नंबर, जिया उर रहमान। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखे लेते हैं। कितने देश यूएन जनरल असेंबली के सदस्य हैं? 190, 191, 192, 193। डी नंबर 193 देश। ठीक है। तेलुगु कृति अमुक्तमाल्यदा का उल्लेख कौन था? हरिहर देवराय, कृष्ण देवराय, मुक्का। तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, यानी कि कृष्ण देवराय। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम नामक पुस्तक किस वैज्ञानिक ने लिखी? तो एडवर्ड जेनर, स्टीफन हॉकिंग, जे.एल. बेयर्ड, पासवर। तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, यानी कि स्टीफन हॉकिंग। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाथी की दांत विशाल रूप से बढ़ा हुआ कौन सा हिस्सा है? ऊपरी कृंतक दांत, ऊपरी रत्नांग और निचला रत्नांक और निचला कृतक। तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर, ऊपरी कृतांक दांत। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसकी कमी के कारण स्कर्वी हो जाता है? विटामिन डी, विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन सी। विटामिन से क्वेश्चन आ भी चुका है, यहाँ भी बना दिए हैं, तो देख लीजिएगा विटामिन सी से। अगला क्वेश्चन है, जापान के प्रसिद्ध जहाज निर्माण उद्योग कहाँ स्थित है? डेट्रॉइट, पिट्सबर्ग, कोबे, लास वेगास। तो सी नंबर है, कोबे में। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में ऊन का सबसे बड़ा उत्पादन देश कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया, चीन, अर्जेंटीना, न्यूजीलैंड। तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर, यानी कि ऑस्ट्रेलिया। क्या हो जाएगा? ऑस्ट्रेलिया। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन भारत का पहला वायसराय था? लॉर्ड कॉर्नवालिस, पिट, लॉर्ड कैनिंग, रॉबर्ट क्लाइव। इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, यानी कि लॉर्ड कैनिंग। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी ने सन 1930 में सिविल अवज्ञा आंदोलन कहाँ से आरंभ किया था? साबरमती आश्रम, अहमदाबाद, पोरबंदर, दांडी। आंसर हो जाएगा ए नंबर, साबरमती आश्रम, साबरमती आश्रम। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कहाँ पर आयोजित वार्षिक सत्र में पूर्ण स्वराज का संकल्प अपनाया गया? बम्बई, लाहौर, कलकत्ता, मद्रास। इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि लाहौर में। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान अपनाया गया। भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को, 26 जनवरी 1949 को, 26 नवंबर 1949 को, 31 दिसंबर 1949 को। तो आंसर हो जाएगा 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का चुनाव किया गया था? निर्वाचन मंडल द्वारा, भारत की जनता द्वारा, संविधान सभा द्वारा, संसद द्वारा। तो संविधान सभा द्वारा किया गया था। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से संबंधित हृदय और आत्मा किसे कहा था? और समानता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध का अधिकार, संविधानिक उपचारों का अधिकार और धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, यानी संविधानिक उपचारों का अधिकार। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में दल रहित लोकतंत्र का प्रस्ताव किसने रखा था? जय प्रकाश नारायण, महात्मा गांधी, विनोबा भावे, S.A. ढांगे। तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर, जय प्रकाश नारायण। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा शुगर बाउल ऑफ द वर्ल्ड के रूप में जाना जाता है? क्यूबा, भारत, ब्राज़ील, USA। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, क्यूबा। क्या हो जाएगा? क्यूबा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सहारा रेगिस्तान सहारा रेगिस्तान किस महाद्वीप में अवस्थित है?
तो एशिया, यूरोप, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, अफ्रीका में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेरू की राजधानी है। पेरू की राजधानी मॉस्को, पेरिस, लीमा और कीव। तो कहाँ है? लीमा में। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, चेरनोबिल परमाणु संयंत्र जो अब बंद है कहाँ है? रूस, यूक्रेन, बेलारूस, जॉर्जिया। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, यूक्रेन में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। पृथ्वी पर सबसे अधिक तप्त गर्म स्थल कौन सा है? हैथ, डेथ वैली, कैलिफोर्निया, अजीजिया, लीबिया, जैकोबाबाद पाकिस्तान और अटकामा पेरू। तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, यानी आल अजीजिया लीबिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जायर का पुराना नाम था? पेनिन, लाइबेरिया, गानगो, सियरा लियोन। तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, कांगो। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? श्वेत क्रांति का संबंध गेहूं उत्पादन, दुग्ध उत्पादन, रजत क्रांति और मत्स्य उत्पादन। तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, यानी कि दुग्ध उत्पादन। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी पंचवर्षीय योजना सही नहीं है? प्रथम 1951-56 में, या फिर द्वितीय 1956-61 में, तृतीय 1961-66 में, चतुर्थ 1966-71 में। तो डी नंबर हो जाएगा चतुर्थ 1966-71 में। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, आत्मनिर्भर किसका मुख्य उद्देश्य था? आत्मनिर्भर चौथी योजना, सातवीं योजना, तीसरी योजना, छठी योजना। तो आंसर हो जाएगा डी नंबर, छठी योजना। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, दही खट्टा होता है क्योंकि उसमें मौजूद होता है टार्टिक अम्ल, टैक्टिक अम्ल और एसिटिक अम्ल और एक्जेलिक अम्ल। तो बी नंबर हो जाएगा इसका लैक्टिक अम्ल। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, अश्रु गैस है क्लोरोपिन और कार्बोनिक क्लोराइड, नाइट्रस ऑक्साइड और ब्लीचिंग पाउडर। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? ए नंबर, यानी क्लोरोप्रीन। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, महावीर पुरस्कार किसको दिया जाता है? महावीर पुरस्कार किसको दिया जाता है? सर्वोत्तम मुक्केबाज, सर्वोत्तम पहलवान और सबसे अच्छा फुटबॉल खिलाड़ी, अहिंसा को बढ़ावा देने के लिए, यानी कि बी नंबर, सर्वोत्तम पहलवान को दिया जाता है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमर्त्य सेन को नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए दिया गया था? भौतिकी, औषधि और अर्थशास्त्र, साहित्य। तो सी नंबर हो जाएगा, अर्थशास्त्र के लिए दिया गया था। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी भारतीय वैज्ञानिक को न केवल नोबेल पुरस्कार बल्कि भारत रत्न भी प्राप्त करने का गौरव मिला? डॉक्टर होमी भाभा, डॉक्टर जेसी बोस, डॉक्टर सीवी रमन और डॉक्टर विक्रम साराभाई। तो सी नंबर हो जाएगा डॉक्टर सीवी रमन। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश का राष्ट्रीय पशु पवित्र गाय है? इंडोनेशिया, भूटान, भारत, नेपाल। तो आंसर नंबर डी हो जाएगा नेपाल। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, कच्चे फलों को पकाने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? ईथेन, ऑक्सीजन, एसिटिलीन और मेथेन। तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, यानी एसिटिलीन। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्यभट्ट उपग्रह का प्रक्षेपण कहाँ से कराया जाता था? भारत, अमेरिका, जापान, सोवियत संघ। तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर, सोवियत संघ से। जो होगा सो देखा जाएगा, जब मेरा सिलेक्शन नहीं होगा तो किसका होगा? ये लोग अपना लीजिएगा, आप लोग देख सकते हैं। और आप लोगों को ये जो आप साधारण ब्याज नया और ज़बरदस्त कहीं भी पढ़ो, इस वीडियो को एक बार ज़रूर देखें, ठीक है। तो आप लोग देख लीजिएगा, सारे के सारे क्वेश्चन बता दिए गए हैं। आप लोगों को अगर कहीं डाउट होता है, अगर किसी प्रकार की आपको दिक्कत होती है तो बेझिझक आप पूछ सकते हैं, ठीक है। इसीलिए जय हिंद।